नमस्कार हिमाचल लाइव में मैं रूही स्वागत करती हूँ आपका। वक्त हो चला है क्राइम कवरेज का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। क्राइम कवरेज की शुरुआत करेंगे खरगोन से, जहां एक एएसआई ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एएसआई ने यह कदम क्यों उठाया, यह सवाल अभी भी बरकरार है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई, धाए की आवाज और बदल गया नजारा। पोस्टमार्टम रूम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जहां कुछ देर पहले तक एक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही थी। पीएम रूम का माहौल रोजाना की तरह सामान्य था, लेकिन अचानक पीएम रूम से गोली चलने की आवाज आई और पल भर में ही पूरा नजारा बदल गया। पुलिस के आला अधिकारी पोस्टमार्टम रूम के पास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि मामला एक पुलिस अधिकारी की मौत का था, जो युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहां पहुंचा था। लेकिन जहां आने के कुछ देर बाद ही पुलिस अधिकारी ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मैं बाहर निकला, जैसे बाहर निकला थोड़ी देर अपने लोगों को सामान लेने भेजा। इस देर में आवाज हुई दन्न से, मैं समझा बल्ब टूटा होगा। मैंने अंदर देखा, वो साहब के हाथ में गोली लगी थी, कुर्सी से झोंक रहे थे, खून पड़ रहा था। मैं यहाँ से जो भगा तो हॉस्पिटल चौकी में गया, वहाँ थोड़ा दरवाजा टेका था तो किशोर भाई सामने मिले। मैंने उनको बताया, फिर यहाँ से मैंने जैतापुर चौकी में साहब को बता लेंगे। गोली की आवाज सुनते ही पीएम रूम के पास मौजूद लोग रूम के अंदर पहुंचे। रूम का नजारा हैरान कर देने वाला था। एएसआई सालीग्राम पाटिल का खून से लथपथ शव कुर्सी पर था। घटना की जानकारी लगते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एएसआई पाटिल के इस कदम की तस्दीक की। तस्दीक में पता चला कि एएसआई पाटिल पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान थे। हालांकि पुलिस इस वजह को पुख्ता नहीं मान रही। मृतक के परिवार वालों का कहना था कि बहुत ही डिप्रेस थे। इनका हाथ पैर, जो हमारे एएसआई साहब थे, उनका हाथ पैर ट्रेम्बलिंग कर रहा था और कह रहे थे कि लोग कैसे सुसाइड कर लेते हैं। मैं भी अपने जीवन से दुखी हूँ। ऐसा कोई तनाव नहीं था, पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, उसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। एएसआई पाटिल के इस कदम की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनके इस कदम के पीछे कोई बड़ी बात छुपी हो सकती है। फिलहाल तो सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर एएसआई पाटिल ने खुदकुशी क्यों की। इधर टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे हुए लापता हुए अमित और राज की तलाश खत्म हो चुकी है। 2 दिन बाद दोनों के शवों को शहर के साथ लगते एक तालाब से बरामद कर लिया गया और साथ ही दोनों की मौत को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि दोनों की मौत आखिरकार एक हादसा है या फिर साजिश। दोनों ही परिवार के परिजन इसे साजिश मान रहे हैं। खत्म हुई तलाश, तालाब में मिली लाश, नाबालिगों की मौत, हादसा या साजिश। घटना टीकमगढ़ की है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 दिन पहले लापता हुए अमित और राज की तलाश अब खत्म हो गई है। साथ ही खत्म हो गई है दोनों के घर वापस लौटने की उम्मीदें। दरअसल दोनों के शवों को वृंदावन तालाब से बरामद कर लिया गया है, लेकिन तलाश खत्म होने के साथ ही अमित और राज की मौत पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। परिजन ने सीधे तौर पर अमित और राज की मौत को हत्या बताया है। 3 दिन से बराबर ढूंढ रहे, तो हम कहाँ से बताया ना कि कहा हमें तो है नहीं। हम अब तो आप तो कानूनदार हो, आप तो जानकारी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया हमारे साथ। हमारे बच्चे तालाब में डरे, मेरे वो भी मारा गया, इन बच्चों को भी मार के डाला गया तालाब में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। परिजन अमित और राज की मौत को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने को जल्दबाजी मान रही है। लिहाजा पुलिस को अब दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो अमित और राज की मौत के सच से पर्दा उठाएगी। ये 2 बच्चे 2 दिन पूर्व लापता हो गए थे। इस रात में पुलिस लगातार तलाश में लगी हुई थी और पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि आज दोनों बच्चों की डेड बॉडी प्राप्त हुई है, इसमें पुलिस द्वारा मरकाम कर पीएम कराया जा रहा है। पीएम कराने के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अमित और राज की मौत सवालों के घेरे में है। आखिर दोनों की मौत कैसे हुई, कैसे दोनों तालाब तक पहुंचे? इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों की मौत हादसा है या किसी साजिश का हिस्सा। श्योपुर में
तीन शातिर लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा है। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी नेता को अपना शिकार बनाया था और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए थे। नाकाम हुई लूट की योजना। लुटेरों के एक्शन से पहले पुलिस का रिएक्शन। पुलिस का यह रिएक्शन शिवपुरी में सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। गिरोह ने हाल ही में दिनारा रोड पर बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बनाया था और गन पॉइंट पर लाखों का माल लेकर फरार हो गए थे। तभी से शिवपुरी पुलिस को इन लुटेरों की तलाश थी। लुटेरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। दिनांक जो है 3-4 मार्च की मध्य रात्रि में एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें डबरा के कुछ भाजपा के नेता थे और अन्य कुछ लोग थे, और पुलिस द्वारा इस लूट को गंभीरता से लिया गया और लगातार जो है पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई, दबिश की गई और चेकिंग लगाई गई थी। बीजेपी नेताओं के साथ हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस को लुटेरों की सरगर्मी से तलाश थी, तो इधर लुटेरे अगली वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन लुटेरे अपने प्लान पर कुछ एक्शन ले पाते उससे पहले ही पुलिस के रिएक्शन ने लुटेरों की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरों से हथियार और मशरूका भी बरामद कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है एक मनोज गुप्ता की केसर पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, और उसमें टीम बना के जो है इसमें कार्रवाई करवाई गई। तो इनके कब्जे से तो 315 बोर के कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 लोहांगी और ये सब मिली। बदमाश जो है 2 बदमाश भागने में सफल भी रहे। उसके बाद जो है इनके कब्जे से जो है, जब इनके दबिश दी गई, इनके कब्जे से जो है लगभग सारा मशरूका बरामद हो गया है। थोड़ा बहुत गिरोह के सभी सदस्य दतिया के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके बारे में पुलिस पकड़े गए सदस्यों से तस्दीक कर रही है। साथ ही बाकी वारदातों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। बात करेंगे उज्जैन की, जहां 12वीं का पर्चा लीक होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और ये सारा मामला सामने आया है व्हाट्सएप से, जिस पर एक विशेष ग्रुप बनाया गया और फिर परीक्षा से पूरे आधे घंटे पहले गणित का पेपर व्हाट्सएप पर डाला गया, और यह व्हाट्सएप ग्रुप था जागते रहो। जागते रहे जालसाज, सोता रहा प्रशासन और लीक हो गया पर्चा। जागते रहो कोर्ट का जालसाजी कनेक्शन। जागते रहो जो अक्सर सावधान रहने की चेतावनी के तौर पर बोला जाता है, लेकिन उज्जैन में इस शब्द का इस्तेमाल व्हाट्सएप ग्रुप के नाम के तौर पर किया गया। ये ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं, बल्कि शातिर जालसाजों का ग्रुप है, जिस पर 12वीं कक्षा के गणित का पर्चा लीक होने का सनसनीखेज खुलासा उस वक्त हुआ जब सभी परीक्षार्थी तय समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच गए। लेकिन अभिषेक गोडाना नाम का एक छात्र परीक्षा हॉल में जाने की बजाय मोबाइल पर कुछ देख रहा था। इधर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की नजर अभिषेक पर थी। अभिषेक की हरकतों को देख केंद्र अध्यक्ष को शंका हुई और अध्यक्ष ने अभिषेक का मोबाइल जब्त कर उसकी जांच की। क्लास 12th के आज हायर मैथमेटिक्स का पेपर था। हम लोग यहाँ पर गेट पर तलाशी लेते हैं हर बच्चे की, उसके बाद अंदर जाने देते हैं। वो बच्चा जनरली सारे बच्चों को हम 8 बजे रूम में एंटर कर देते हैं, क्योंकि 8:15 बजे पेपर बढ़ जाता है, बच्चे उसको समझ लें, पढ़ लें, और 8:30 बजे से लिखना चालू करते हैं। वो लड़का 8:35 पे आया। 8:35 पे आया तो उसकी मैंने यहाँ तलाशी ली तो मुझे उसके जेब में मोबाइल मिला। तो मैंने उससे हाथ से मोबाइल ले लिया। मैंने कहा जब ले लेना, चला जाना, ले जाना। उसका जनरली बाय चांस मैंने उसका व्हाट्सएप खोल कर देख लिया। मैंने कहा लेट आया है, क्यों आया? तो उसके व्हाट्सएप में प्रश्न पत्र का आखिरी पेज जो है, पेज नंबर 16, उसका फोटो था। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में सामने आया कि ग्रुप पर पर्चा देवास में रहने वाले संदीप नाम के युवक ने डाला था। इस पर्चे में वही प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। ग्रुप को खासतौर पर सिर्फ जालसाजी के लिए ही तैयार किया गया था, जिसमें 12 सदस्य जोड़े गए थे, जिनमें से ज्यादातर ग्रुप के एडमिन भी थे। तो कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल ऋषिनगर एक्सटेंशन में है। वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष थे संदीप देवले,
उनके द्वारा जो है थाने पर आकर रिपोर्ट की गई है। इसमें इन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे के आसपास जो है 2 लड़के जब स्कूल में पेपर देने के लिए आए थे तो उनके मोबाइल को उन्होंने चेक किया, तो उसमें से एक लड़का जो अभिषेक बोडाना है उसके मोबाइल में व्हाट्सएप में एक ग्रुप था जागते रहो। उस ग्रुप में गणित का पेपर लगभग 7:30 बजे उसमें जो है पेपर के एक पेज जो है लास्ट पेज जो था उसकी फ़ोटो उसमें पाई गई और उन्होंने उसका मिलान किया, जो पेपर सेम था। उसके बाद उन्होंने अपने विभाग को खबर करते हुए और फिर थाने पर आकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करी और अभिषेक बोडाना से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया एक मयंक चौहान उसी का क्लासमेट था कि इसके द्वारा जो है संदीप राठौर देवास का एक लड़का है उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ते हुए जो पेपर दिया गया था। तो इन दोनों लड़कों से पूछताछ करके और इस पूरे प्रकरण के तह तक घुसने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन पुलिस को एक बड़े गिरोह के खुलासे की उम्मीद है, जिसके बारे में पुलिस आरोपियों से तस्दीक कर रही है। उधर मुरैना में बदमाश बेलगाम हो गए हैं और खाकी का रोग खत्म होता नजर आ रहा है। हाल ही में सरेआम हुई कुछ आपराधिक घटनाएं इन बातों को उजागर कर रही हैं। पुलिस से सवाल पूछने पर वह अपनी ही दलीलें दे रही है। बेलगाम बदमाशों का खौफ, खत्म हुआ खाकी का रौब, टेरर का ट्रेलर। सरे बाजार अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की गूंजती आवाज। ये नजारा है मुरैना के अंबा का, जहां एक व्यापारी ने उधारी के पैसे मांगे तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर कुछ दिन पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहवासी इलाके में रेत माफियाओं के बीच हुई फायरिंग की है, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें हैं सबलगढ़ के दाऊजी मार्केट की, जहां बदमाश मार्केट के व्यापारियों से टेरर टैक्स लेने पहुंचे और दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही व्यापारियों के साथ भी जमकर मारपीट की और गन पॉइंट पर व्यापारियों का पैसा छीनकर भाग गए। 4 लड़के आए, उन्होंने आते ही शीशे फोड़े हैं और गाली गलौज देते हुए दुकान से मुझे अंदर से निकाल के मारपीट की है, लात घूसे। और सामने मेरी दुकान दूल्हा घर के नाम से है, उसके संचालक को भी मार के और लात घूसों से आंख में मुक्का दिया, आंख फोड़ दी उसकी। पता नहीं, उन्होंने तो आतंक फैलाने टेरर टैक्स और मेरी जेब में 20-25 हज़ार रुपए जो बिक्री की थी मैंने, वो फाड़ के और ले गए। ये तस्वीरें शहर के हालातों को बयां कर रही है। शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बदमाश बेलगाम हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्दी का रौब खत्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शहर के इन हालात पर पुलिस की अपनी दलील तैयार है। पुलिस इस तरीके के घटनाओं को रोकने के अभियान के तहत ही आप लोगों ने विगत दिनों में देखा था कि ऐसे गुंडे तत्वों पर कार्रवाई के लिए कॉम्बिंग गश्त कराई गई थी कि अम्बा में उस अंकित को पकड़ने के सिलसिले में ही शेरा नाम का दूसरा लड़का पकड़ा गया है। तो ये वही उसी बात का प्रयास है कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती रहे, तो उस सिलसिले में ही पकड़ा गया है। ये चीज़ लगातार जारी रहेगी। पुलिस के मुताबिक अपराधों को लेकर वो काफी सख्त है, लेकिन टेरर का ट्रेलर साफ बयां कर रहा है कि शहर में बदमाश बेलगाम और खाकी का रौब खत्म होता जा रहा है। इसी के साथ प्राइम कवरेज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।